जय श्री हरि दोस्तों, मैं हूं पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल जय श्री हरि में स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल में हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कि हमने बताया था कि गरुड़ जी की उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी माता विंता को उनकी सौतेली माता कद्रू ने कैसे अपना दासी बनाया। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस द्वितीय खंड में हम बताने वाले हैं कि कैसे गरुड़ जी ने अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए अमृत यात्रा के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना किया और साथ ही गज और कच्छप की भी कथा सुनाएंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फिर गरुड़ जी ने अपनी माता से आज्ञा लेकर अमृत लेने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की, परंतु इस यात्रा के लिए उन्हें पर्याप्त भोजन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि हे माता, इस यात्रा के दौरान मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा। तो विंता ने बोला, पुत्र, तुम्हें रास्ते में जाते समय एक निषादों की बस्ती मिलेगी, तुम उन्हें खा लेना, परंतु ध्यान रहे किसी ब्राह्मण को अपना भोजन भूल से भी न बनाना। यह सुनकर पक्षीराज गरुड़ ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी और माता के कहे अनुसार उन्होंने निषादों की बस्ती को खा लिया, परंतु उनमें एक ब्राह्मण भी था। इसे खाकर उनका पेट जलने लगा, तो उसे वहीं छोड़कर वे अपने पिता कश्यप जी के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। कश्यप जी ने गरुड़ से उनका और उनकी माता का हाल चाल पूछा और कहा कि पुत्र, तुम्हें आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। तब गरुड़ जी ने कहा कि मैं और माता तो कुशल से हैं, बस पर्याप्त भोजन ना मिलने के कारण मुझे थोड़ा दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए सर्पों के कहे अनुसार अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ। माता ने मुझे निषादों को भोजन करने को कहा था, परंतु उनमें एक ब्राह्मण के कारण मैं भोजन ना कर सका। अब आप ही कोई खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत यात्रा प्रारंभ कर सकूं। तब कश्यप जी ने कहा, बेटा, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक विश्व विख्यात सरोवर है, उसमें एक विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों ही पूर्व जन्म के भाई हैं, परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। पूर्व जन्म में वे धन और संपत्ति के कारण एक दूसरे से सदैव लड़ा करते थे, एक दूसरे को अपनी संपत्ति बांटना नहीं चाहते थे। इसलिए बड़े भाई ने छोटे भाई को हाथी की योनि प्राप्त करने का श्राप दिया। तभी छोटे भाई शुभप्रतीक ने भी बड़े भाई विभावशु को भी श्राप दिया कि तुम्हें भी कछुआ योनि प्राप्त होगी। इस तरह दोनों भाई एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए और ये विशालकाय जंतु आज भी आपस में लड़ा ही करते हैं। इसलिए तुम इन दोनों को खा लो और अमृत ले आओ। यह सुनकर गरुड़ जी उस सरोवर पर गए और एक नख से हाथी को उठाया और दूसरे नख से कछुआ को पकड़ा और आकाश में उड़ चले। वहाँ स्वर्णगिरी पर्वत पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। वे गरुड़ को देखते ही कांपने लगे, कहीं इनके धक्के से हम टूट न जाएं। उन्हें भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष ने गरुड़ जी से कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर इन दोनों को खा लो। तो जैसे ही गरुड़ जी उस शाखा पर बैठे, वह शाखा चरचराकर टूटकर गिरने लगी। तभी गरुड़ जी ने तुरंत उस शाखा को पकड़ लिया और देखा कि नीचे की ओर सिर करके वालखिल नामक ऋषिगण लटक रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि अगर यह शाखा छोड़ दी तो ये ऋषिगण गिरकर मर जाएंगे। तब उन्होंने झपटकर अपनी चोंच से शाखा को पकड़ लिया और हाथी और कछुए को भी दबाए हुए आकाश मार्ग में निकल गए। ऋषिगण पर दया होने के कारण वे कहीं बैठ भी न सके और लगातार उड़ते ही रहे और उड़ते ही उड़ते वे गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। तब कश्यप जी ने सोचा कहीं ये ऋषिगण गरुड़ को क्रोधित होकर श्राप ना दे दें। इस भय से उन्होंने ऋषिगण को गरुड़ जिस महान कार्य के लिए जा रहा था वह सारा वृत्तांत कह सुनाया और प्रार्थना की कि वह शाखा छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले जाएं। यह वृत्तांत सुनकर ऋषिगण का क्रोध शांत हुआ और वे तपस्या के लिए हिमालय की ओर चले गए। और फिर गरुड़ जी ने भी पर्वत की चोटी पर बैठकर उन दोनों को खाया और अमृत पाने के लिए आगे की ओर बढ़े। तभी देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहा है। तभी बृहस्पति जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से इंद्र को बताया कि विंता नंदन गरुड़ यहाँ अमृत लेने के लिए आ रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति और पराक्रम है कि वह निश्चय ही अमृत को ले जाने की क्षमता रखते हैं। यह सुन इंद्र घबरा गए और अपने सभी देवताओं को सचेत कर दिया। तभी गरुड़ जी ने वहाँ पहुँचते ही पंखों से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए। चोंच और डैनों की चोट से सभी देवता जर्जरित हो गए। तभी इंद्र ने वायु को आज्ञा दी कि तुम धूल से पर्दा फाड़ दो। तब वायुदेव ने इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए धूल हटाई। सभी देवता गरुड़ जी पर लगातार प्रहार पर प्रहार करते रहे, परंतु गरुड़ जी तनिक भी विचलित नहीं हुए और अमृत के लिए आगे बढ़ते गए। तब उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। तब गरुड़ जी ने अपने शरीर में 8001 समूह बनाए और बहुत सारी नदियों का जल पीकर उस आग पर उड़ेल दिया, जिससे कि अग्नि शांत हुई और वे आगे की ओर बढ़े और अमृत के स्थान पर प्रवेश किया। उन्होंने वहां भी देखा कि अमृत के पास लोहे के चक्र निरंतर घूम रहे हैं।
उसकी धार बहुत ही तीखी और उसमें हजारों अस्त्र लगे हुए थे। वह भयंकर चक्र अग्नि और सूर्य के समान जान पड़ता था। तब गरुड़ जी ने भी अपने शरीर को इतना संकुचित और छोटा कर लिया कि वह चक्र के बीच से ही अंदर घुस गए और अमृत के बहुत नजदीक पहुंच करके भी उन्होंने देखा कि 2 भयंकर सर्प नियुक्त थे। उनकी दृष्टि से ही विष का संचार हो रहा था। तब गरुड़ जी ने उनकी आंखों में धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी और चोंच और पंखों से उन्हें कुचल डाला और चक्र को भी तोड़कर उन्होंने अमृत को हाथ में उठा लिया और अमृत लेकर उड़ चले। उन्हें अमृत का लालच नहीं था, इसलिए उन्होंने अमृत नहीं पिया। यह देखकर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिया और उनसे मनचाहा वर मांगने को बोला। तब गरुड़ जी ने कहा, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा अमृत के बिना ही मैं अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा, तथा अस्तु। गरुड़ ने भी विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु, मैं भी आपको एक वर देना चाहता हूँ, आप मुझसे मांग लीजिए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम मेरे वाहन बन जाओ। तब गरुड़ ने कहा कि प्रभु, यह तो मेरा सौभाग्य है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर उड़ गए। तभी इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया, परंतु गरुड़ जी वज्राहत होकर भी मीठी वाणी से बोले, इंद्र, जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है, मैं उनके सम्मान में यह अपना एक पंख छोड़े देता हूँ, तुम इसका भी अंत नहीं पा सकोगे। यह देख सभी लोग गरुड़ जी की प्रशंसा करने लगे। इंद्र ने भी चकित होकर मन ही मन सोचा कि यह पराक्रमी पक्षी कौन है। उन्होंने गरुड़ जी से कहा, आप कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। तब गरुड़ जी ने इंद्र की मित्रता स्वीकार करते हुए अपने बल का संक्षिप्त परिचय दिया कि हे देवराज इंद्र, अपने बल की प्रशंसा करना सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छा नहीं है। क्योंकि आप मेरे मित्र बन चुके हैं, तो मैं आपको बताए देता हूँ कि पर्वत, वन, समुद्र, जल सहित सारी पृथ्वी और इस पर रहने वाले लोगों को मैं अपनी एक पंख से उठा सकता हूँ। तब इंद्र ने कहा, आपकी बात 16 आने सत्य है। अब आप मेरी मित्रता स्वीकार कीजिए और यह अमृत हमें वापस कर दीजिए, क्योंकि जिनके लिए आप यह अमृत ले जा रहे हैं, वे अमृत पाकर इस संसार को सिर्फ दुख ही देंगे। तब गरुड़ जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, यह अमृत उन सर्पों के कहे अनुसार उनके पास ले जाना है, उन्हें देना नहीं है। तो जैसे ही यह अमृत मैं उनके समक्ष रख कर अपनी माता को दासत्व से मुक्त करा दूंगा, आप तुरंत ही अमृत उठा लीजिएगा। गरुड़ जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र को संतोष हुआ और वे बहुत प्रसन्न हुए और मुंह मांगा वर मांगने को बोला। तब गरुड़ जी ने अपनी माता के दुखों को और सर्पों के छल को याद करके बोला कि आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो यह वर दीजिए कि ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हों। तब देवराज इंद्र ने कहा, तथा अस्तु। फिर इंद्रदेव से विदा लेकर सर्पों के समक्ष अमृत रखकर अपनी माँ को और स्वयं को कद्रु के दासत्व से आजाद कराया। और जैसे ही सर्पगण अमृत उठाने वाले थे, इंद्रदेव अमृत उठाकर उड़ चले। तो दोस्तों, या तो थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके की और भी धार्मिक वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।